इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा है कि ज़बान के ऊपर अगर कोई मीठी चीज़ लग गई तो शायद बंदा जो है ना वो जहर ही उसने खा लिया। इसको इतना बना दिया गया है। वाकई वो वाले मीठे हैं जो आपने मिलों में प्रोसेस करके बनाए हैं, जो चीनी बनाई है सारे वो हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपके लिए फल दिए हैं, दुनिया में जितनी खुराक बनी है उसमें आधी से ज़्यादा अल्लाह ताला ने सिर्फ फल दिए हैं। कुरान के अंदर जन्नत का एक सबसे बड़ा इनाम आपका ये मेवा है, ये मीठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे पसंद थे, लेकिन वो कौन से? कुदरती। तो कुदरती जो मीठे हैं सबसे ज़्यादा फल हैं, तो फलों को भी उस मीठे के साथ मिला दिया गया। हरगिज़ नहीं, वो जो चीनी जहर है उसका फलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आम, शुगर का मरीज़ तो डरा बैठा है कि आम खा नहीं सकते। घर में अगर कुछ आम पकड़ ले तो घर वाले ऐसे ऐसे देखते हैं कि जैसे इसने कुछ जहर पकड़ लिया। एक तो बेचारे को बीमारी, ऊपर आप उसको खाने नहीं देते। क्या शुगर का मरीज़ आम खा सकता है? और आम के अंदर क्या करैक्टर्स हैं? अगर थोड़ी बहुत उसके अंदर शुगर है भी है तो उसको बाकी चीज़ें कैसी बैलेंस करते हैं? बीटा कैरोटीन इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार के अंदर होता है, जिसे प्रो वाइटामिन कहा जाता है। बीटा कैरोटीन ने क्या करना है, आपके जिस्म के अंदर विटामिन ए को एक्टिव करना है, बूस्ट करना है, जिसके साथ आपके जिस्म के जितने भी खुलियात है वो टूटने से बच जाते हैं। विटामिन सी की बड़ी अच्छी मिकदार आपके जिस्म के अंदर फराहम की जाती है। अगर आप आम खाएं, विटामिन सी की अच्छी मिकदार आपके जिस्म में होने वाले जितने भी ज़ख्म हैं उनको बहुत जल्दी हील कर देता है और आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीडेशन को बहुत कम कर देता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। पोटेशियम की अच्छी मिकदार इसके अंदर है, अमाइलोज की अच्छी मिकदार, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, फाइबर का अच्छा कंटेंट है। तो ये सारी वो खसूसियात हैं जिसको आप सिर्फ एक शुगर की वजह से निगलेक्ट कर देते हैं। अब ये तो बात रही सिर्फ शुगर की। देखें, हमारी शुगर ज़्यादातर जो मैयर होती है वो होती है ग्लूकोज से, लेकिन ग्लूकोज के अलावा इसमें सुक्रोज भी शामिल है, लेकिन ज़्यादा है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फौरी तौर पे हमारे ब्लड के अंदर शुगर स्पाइक नहीं करती, वो लीवर में जाती है, फिर स्लो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। लिहाजा इसमें इतने डरने वाली बात नहीं है। हाँ, एक और ज़हन में रखें, जो बहुत ज़्यादा पका हुआ आम है उसके अंदर शुगर्स की रेशो सॉल्युबल शुगर की ज़्यादा होती है। जो थोड़ा सा अभी सख्ती की तरफ है उसमें रेजिस्टेंस जो कार्ब्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगी। लेकिन क्या आम के अंदर सिर्फ शुगर ही है? आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि 100 ग्राम आम के अंदर तकरीबन 60 कैलोरीज और 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 होता है, जो कि मीडियम ग्लाइसेमिक रेंज के अंदर आता है। तो अगर आप इसको अपनी खुराक के साथ मैनेज करें तो आप शुगर के साथ साथ आम भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रोटी चावल से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आम का वो कम है। एग्जैक्टली। अब हल ये है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। 100 ग्राम के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट के लिए जानना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी खुराक का ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है किसी भी 100 ग्राम फूड जो भी आप खाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार के साथ उसको डिवाइड कर देना आपने 100 से, आपकी ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू आ जाएगी। अब एक हेल्दी पर्सन के लिए जिसको 2000 कैलोरीज चाहिए पूरे दिन में, उसको 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स चाहिए होता है पूरे दिन के लिए। लेकिन हर मील के अंदर उससे 33 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, यानी कि अगर दिन में 3 मील लेने हैं तो हर मील के अंदर 33 ग्लाइसेमिक लोड लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा कैलकुलेशन घबराए नहीं। मतलब ये कि एक जो नॉर्मल साइज़ का आम होता है, मैं बड़े वाले फजरी की या बहुत बड़े चौंसा की बात नहीं कर रहा, जो कि 200 ग्राम तक एक एक आम होता है या उससे भी बड़ा होता है। जो नॉर्मली एक आम अगर 100 सवा 100 ग्राम का एक आम, जैसे हमारे आम सिंदड़ी या दुशहरी होता है, तो क्या वो शुगर का मरीज़ खा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल खा सकता है। लोकेशन के अकॉर्डिंगली अगर आपने सारा दिन आम ही खाने हैं तो मैक्सिमम आप कितने आम खा सकते हैं? आप 1 किलो और 200 ग्राम आम खा सकते हैं, लेकिन याद है सारा दिन फिर आम ही खाने हैं वक्फे वक्फे के साथ। लेकिन सारा दिन हम आम के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते, हमने रोटी भी खानी है, चावल भी खाने हैं, फल भी खानी है, सब्जियां भी खानी है, तो हम कितना खा सकते हैं? एक AMDR होता है, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस, यानी कि आपने पूरे दिन की खुराक में से कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं, फैट्स कितने खाने हैं और प्रोटीन कितने लेने हैं। उसके मुताबिक आपके पूरे दिन की खुराक में से 50% जो हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। इस हिसाब से एक आम बंदे को कम से कम 600 ग्राम आम खा लेना चाहिए अगर वो डाइट को मैनेज कर सकता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए 200 या 250 ग्राम पूरे दिन में, लेकिन याद रहे खाने के साथ बिल्कुल नहीं खाना है। खाने के साथ खाएगा तो 400 ग्राम जो मैंने आपको बताया, इससे ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हो जाएगा, उसकी शुगर स्पाइक कर जाएगी। अगर आपने मैंगो एंजॉय करना है तो आप मैंगो एक प्रॉपर मील के ऊपर कंज्यूम करें। और उसके बाद कहा जाता है कि अगर आम खाना है उसके साथ, उससे पहले अगर आप फाइबर या प्रोटीन ये 2 सोर्स ले लें, मसलन और कुछ नहीं, एक सेब ही अगर खा लिया और कुछ नहीं, एक शामी खाई है, एक कोई बोटी खाई है, थोड़े से चने खाए हैं, एक खीरा खाया है,
इस तरह अगर खाने के बाद अगर आम खाएंगे आप तो वो आपकी शुगर ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगा। और दूसरा रिकमेंड किया जाता है कि खाने के बाद अगर शुगर का मरीज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर वॉक कर ले, उससे भी, उसकी चहलकदमी से भी उसका ग्लाइसेमिक जो लोड जिस्म के अंदर जो बन रहा है वो बहुत नीचे आ जाएगा। मैंगो का अगर पोस्टमार्टम करें तो मैंगो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, छिलका, गुठली और पल्प। पल्प जो हम इंजॉय करते हैं, छिलका और गुठली जिसे हम वेस्ट कर देते हैं। छिलके के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर फिनोल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और मैग्नीफेरन एक कंपाउंड है जो कि एंटी डायबिटिक है। वो शुगर के मरीज़ जो आज तक डरते आए हैं आम खाने से शुगर ज़्यादा होती है, बल्कि आम के छिलके के अंदर मैग्नीफेरन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एंटी डायबिटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसरस है। तो अगर आपने छिलका कंज्यूम करना है तो उसको सुखा के उसका पाउडर बना लें। हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पके हुए आम का छिलका खाएं और अपना जो मज़ा है वो बदबदा करें। गुठली के अंदर फिनोल्स की बड़ी अच्छी मिकदार होती है, एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार बड़ी होती है। जिस चीज़ के अंदर फिनोल्स की मिकदार ज़्यादा हो वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है। यानी कि अगर आप गुठली का पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर माइक्रोबियल अटैक बहुत कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बहुत कम होगी और पैथोजेनिक अटैक से आपकी बॉडी बहुत दूर रहेगी। इसलिए कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। अब गुठलियाँ जो है ना वो आमों से भी महंगी मिल रही हैं, क्योंकि इसकी जो पल्प है उसके अंदर से जो आपको एक क्रीम सी निकाल ली जाती है, उसका मिल्क भी बनता है, क्रीम भी बनती है। वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ है, और उसको भी अगर आप खा भी लें तो ज़बरदस्त है। जो फल आप कुदरती हालत में खाते हैं वो हर बंदे के लिए, खा वो मोटापे का, खा वो शुगर का मरीज़ है, बल्कि ऐसी स्टडीज़ मौजूद है जिन लोगों को रोज़ाना 100 ग्राम आम खिलाया गया उनका वज़न भी कम हुआ है और ओवरऑल उनका शुगर लेवल भी कम आया है। लिहाजा इस प्रोपेगेंडे में हम हरगिज़ ना पड़े कि आम आपने चखना भी नहीं और फ्रूट आपने खाने भी नहीं। आम खाएं, ये फलों का बादशाह है और पाकिस्तान की प्राइड है, दुनिया का खूबसूरत तरीन मज़ेदार तरीन फल है। लेकिन अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, अपनी जिस्मानी बीमारी के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से ज़रूर खाएं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।